हम ये एग्जाम करके रहेंगे। कौन सा एग्जाम? यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम। जी हाँ, जो अभी दिसंबर में शुरू होने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है दैट विल ऑल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर आपसे आज चर्चा करूं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। और मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं दिल से चाहती हूं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। सबसे पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस आना, कॉन्फिडेंट फील करना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्फिडेंस की जगह फियर आपके अंदर है तो आपकी परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए वो भी कम हो जाती है। अब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है वो जानने की कोशिश करो। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कॉन्फिडेंस ना आने का कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या हो गया? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहली बार में इस एग्जाम को क्लियर किया है। मैं रही आपके सामने, फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, मास्टर्स के अंदर ही। तो मैं कर सकती हूं तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इस चीज की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चीज को आप साइड में रख दीजिए। अगली बात, अगला रीजन हो सकता है कॉन्फिडेंस ना आने का कि आपने अभी तक पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर ना किया हो, या फिर आपने इतना पढ़ लिया हो कि आप लगातार बहुत लंबे समय से मेहनत करते जा रहे हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। इन दो सिचुएशंस में भी हमें कहीं ना कहीं फियर आता है कॉन्फिडेंस की जगह। पर हम क्या कर सकते हैं इन सिचुएशंस में? देखिए, आपने अगर नहीं पढ़ा है, पूरा सिलेबस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जितना हो पाया उतना कर लिया ना। अब बस जाओ और पेपर दो। अब इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। देखिए, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना है। और अगर आपने जी जान से मेहनत की है, आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, उसको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इन दोनों सिचुएशन से अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको फियर को नहीं आने देना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपके कंट्रोल में है बस आप उन चीजों का ध्यान रखो, बाकी चीजें छोड़ दो। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अगली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं देखती हूं कि कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं लेकिन वो उनके आंसर फिर भी गलत दे देते हैं। जानते हो क्या रीजन है? क्वेश्चन देखा, अरे वाह ये तो बहुत इजी है, और उसको फटाफट आंसर उसका लिख देते हैं, फटाफट आंसर उसका मार्क कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो उनका बहुत दुख होता है। तो ऐसी गलती आप कोशिश करें कि ना करें। अगला रीजन एक और क्या है जो कि महत्वपूर्ण है चर्चा के लिए, दैट इज कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपसे नॉट, ओनली ऐसे शब्दों को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता है और आप उनको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस गलती का भी आप ध्यान रखिए, ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसके मार्क्स हमें नहीं मिलते, या उसकी वजह से हमारे मार्क्स, हम उसको रॉन्ग अटेम्प्ट कर देते हैं, हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो हमें इतना दुख नहीं होता है। और सबके साथ होता है ऐसे। बट जो क्वेश्चन आते हैं, आते आते अगर गलत करके आओगे तो फिर मतलब बहुत दुख होगा, यू विल रिग्रेट इट। और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करो, इसीलिए मैं आपको पहले से ही कॉशियस कर रही हूं, पहले से ही सावधान हो जाओ। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी वाला वर्जन समझ लो, अच्छे से समझ के क्वेश्चन को तब आंसर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस कराया है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना टाइम मैनेज करके चलना है और हर क्वेश्चन को समझ के उनका जवाब देना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आपको मिनिमम रखनी है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले
आप एक तो कोशिश करो कि जो नेगेटिव लोग हैं ना अगर आपके आसपास अगर हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि हम सबके आसपास होते हैं कुछ इस तरह के लोग ना, अरे इतनी पढ़ाई हमने कहाँ की है, लोग तो 7-7 8-8 घंटे पढ़ते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम कहाँ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनोगे। तो इस तरह के काफी लोग हमें मिलते हैं, टकराते हैं, अक्सर हम सभी को मिलते हैं। तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, और फिर अपने एग्जाम को क्लियर करके उन लोगों को आपको जवाब देना है। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव पीपल हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे गोल से, और आपको इनका काम नहीं बनने देना बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देनी है, एकदम पूरा कंसंट्रेशन पूरे फोकस के साथ में अपना एग्जाम देना है, पूरे फोकस के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे लगा कि पढ़ाई से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में जरूर डिस्कस करनी चाहिए। सो आई डिड। और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल ब्रिंग अप अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट, एंड आई विश दैट यू ऑल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए, आपका एग्जाम क्लियर हो, जीआरएफ क्लियर हो आपका, और कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना आपका जल्द ही पूरा हो। ऐसी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी तमन्ना है ऐसी, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो हमें मिलना बनता ही है। एंड आई विश यू अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।